हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.6 में प्रश्न तीसरा कर रहे थे। तीसरे में हमने प्रश्न दूसरे को कर लिया था। तीसरे के अंतर्गत हमें 3 प्रश्न करना है, तो इसके अंतर्गत हमने 2 प्रश्न कर लिए थे अपनी पिछली क्लास में। इस क्लास में जो हमारा शेष एक प्रश्न और है, इसको और करेंगे और हमारी एक्सरसाइज 1.6 क्या हो जाएगी, यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी, जो हमारा चैप्टर 1 है, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इस प्रश्न के बाद बाकी बात करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न को करते हैं। 1.6 में तीसरे का तीसरा संख्या 11/1/2/11 के ऊपर 1/4 की घात का सरल रूप ज्ञात करो। तो बस इसलिए प्रश्न क्या है बच्चों, 11 के ऊपर 1/2 की घात, 11 के ऊपर 1/4 की घात। चूंकि सूत्र होता है बच्चों, चूंकि a के ऊपर b की घात बटे a के ऊपर c की घात, तो क्या होता है, जो नीचे जो घात होती है ऊपर लाना। क्या देखो, दोनों जगह a समान है, दोनों जगह a समान है, तब हम नियम लगाएंगे। दोनों जगह ए समान होना चाहिए। तो देखो, बटे में यदि दोनों जगह ए है और बटे बीच का निशान बटे है, तो हम सूत्र जो होता है घातांक, जो नियम होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है नियम, जैसा कि जोड़ना घटाना का नियम होता है, इसी प्रकार से इसका भी नियम होता है। ठीक है ना। तो नीचे की घात ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब भी हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था बच्चों, जो ऊपर यदि प्लस की घात माइनस में करना है तो क्या करेंगे, और माइनस की घात प्लस में करना है तो क्या करेंगे, उसी के जैसा है। तो बस हम देखो क्या कर रहे हैं, हम इसको वहाँ पर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है ना। और ऊपर वाली संख्या से हमें नहीं बोलना है, ऊपर वाली संख्या से हमें बोलना ही नहीं है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यदि ऐसा है, ठीक है ना, यदि ऐसा है तो बच्चों क्या करेंगे, एक काम कर लो, हाँ ठीक है तो ठीक, इसको ऐसा लिख लो। देखो, इसको लिख लो ऐसा, 11 के ऊपर 1/2 की घात। ठीक है ना। अब यहाँ पर गुणा आ जाएगा 1/11 के ऊपर 1/4 की घात। ठीक है ना। तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए, हमारा मतलब क्या, हमने कैसा इसको ऐसा लिख लिया, 11 के ऊपर 1/2 की घात बटे 11 के ऊपर 1/4 की घात को हमने कैसा लिख लिया, ऐसा लिख लिया। देखिए आंसर में बना, इसके नीचे एक मान लो, इसका गुणा इसमें करोगे तो यह आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो यही संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं। तो बस बच्चों, हमें इसको बदलना है। इसको किस में बदलेंगे, माइनस, क्योंकि ये प्लस में है इसलिए हम इसको माइनस में बदल देंगे। ठीक है ना। इसमें यह नहीं लिखो। ठीक है ना। इसलिए 1/11 के ऊपर 1/4 की घात इक्वल टू कितना होगा, हमारे नीचे का ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे चला जाता है। ठीक है ना। तो हमें जो घात रहती है वो माइनस की प्लस हो जाती है, प्लस की माइनस। तो देखो यहाँ पर क्या है, प्लस की है, तो ऊपर जाएगी तो 1/ माइनस की घात हो जाएगी, -1/4 की घात हो जाएगी। तो बच्चों, चूंकि का मतलब यानी सूत्र होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो बस इसके जगह पर 1/11 के ऊपर 1/4 की घात को हम क्या लिख सकते हैं, 11 के ऊपर, कैसे, नियम से, नियम है ये हमारा। ठीक है ना। नियम लगाया हमने, इसलिए हमने लिख दिया चूंकि। तो बस जो हमारा 11 के ऊपर 1/2 की घात जैसा था वैसा लिख दिया, गुणा लगाओ, इस पूरे की जगह 1/11 के ऊपर 1/4 की घात की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 11 के ऊपर -1/4 की घात। ठीक है ना। फिर नियम लग रहा है, चूंकि फिर से नियम लग रहा है, कौन सा, a के ऊपर m की घात गुणित a के ऊपर n की घात बराबर क्या होता है, a के ऊपर m प्लस n की घात होता है कि नहीं होता, इसलिए हमने सूत्र लगा दिया। तो बस इसमें इसकी तुलना कर दो इसके साथ, इसकी तुलना कर दो इस सूत्र के साथ। तो देखो a कहाँ पर, a देखो दोनों जगह a है, इसका मतलब दोनों जगह a समान होना चाहिए। तो देखो अब a देख, एक किसका काम कर रहा है, 11 का काम कर रहा है। 11 जो हमारा क्या है, एलिमेंट है, किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा है, दोनों जगह समान है। तो घातों को क्या कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही तो है। तो 11 लेंगे, 1/2 की घात क्या करना है, प्लस करना है। यह घात किस में है, माइनस में, तो -1/4 लिखेंगे, क्योंकि घात हमारी माइनस में थी, लेकिन सूत्र होता है पहले प्लस लगाओ, प्लस लगाया, अब n का मान रखा तो n का मान माइनस में है, इसलिए हमने क्या किया, माइनस कोष्टक में लिख लिया। तो क्या करेंगे, 11 के ऊपर क्या है 1/2 प्लस माइनस क्या माइनस होता है 1/4। तो बस अब एलसीएम लेगा, 11 के ऊपर क्या एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। इसका भाग इसमें दोगे 2 बार, 2 के ऊपर करोगे गुणा तो 2 एकम 2, इसका इसमें करोगे 1 बार, 1 का गुणा ऊपर करोगे तो 1 एकम 1। तो कितना आ जाएगा, 11 के ऊपर हमारे 1/4 की घात, इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा।
तो बच्चों इस प्रश्न के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 और हमारा चैप्टर 1 समाप्त हुआ क्लास 9वीं में, ठीक ना। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का सिलेबस करा रहे हैं आप सभी को। तो इसके अंतर्गत जो हमारी चैप्टर 1 आती है संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में हमने क्या क्या पढ़ा है वो सभी आपको आना बहुत जरूरी है। संख्या पद्धति क्या होता है बच्चों? संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्याओं का क्रमांक, संख्याओं का क्रम, संख्याओं का क्रम संख्या पद्धति कहलाता है। अब संख्याओं के क्रम में कौन कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक ना, और सम संख्या है, विषम संख्या है, और इसके बाद वास्तविक संख्या है और अवास्तविक संख्या है, ठीक ना बच्चों। तो इन सभी के अंतर्गत हमारी क्या आती है? संख्या पद्धति आती है। और ये इन सभी जो हमने संख्याएं बताई हैं आपको, इन सभी संख्याओं का आना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप इस एक्सरसाइज, इस अध्याय को कर पाएंगे, इस चैप्टर को कर पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में हम चैप्टर 2 को प्रारंभ करते हैं।